हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। हम सभी अपने जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग होते हैं, आर्मी के जवान हैं, बीएसएफ सीआरपीएफ के हैं, हम सभी लोग उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। रिस्पेक्ट करनी भी चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा काम करते हैं, हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं और उनके होते हुए ही हम अपने घरों में सुरक्षित होते हैं। लेकिन हमारे गवर्नमेंट के कुछ डिपार्टमेंट्स हैं या कुछ एजेंसीज़ हैं, वो सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, उनको कैसे ट्रीट करते हैं, उसकी एक एग्ज़ाम्पल दिखाने जा रहा हूँ। ये एक वीडियो है, तो आइए पहले वीडियो को देखते हैं। साथ में मैं अपने बीच में जो भी रिएक्शंस होंगे वो मैं देता रहूँगा। नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत खत्री। कंट्रोल रूम हेमंत भाई को ले आइए स्क्रीन पर। आज बहुत अहम खबर है इस देश के लिए, इस देश के फौज के लिए, अर्धसैनिक बलों के लिए और इस देश में जो भी खुद को कहते हैं कि हम बहुत बड़े देशभक्त हैं उनके लिए। स्वागत है हेमंत भाई आप। ये खबर पहली बार हम इन्विटेशन दे रहे हैं अंधभक्तों को, वो भी देखें और फिर मोदी जी, अमित शाह इनकी इज्जत बचाने का रास्ता ढूंढें। देश के सभी लोग देखें, आत्मा खोल के, दिल खोल के देखें, आत्मा जगा लें। मोदी, शाह और अश्विनी वैष्णव तीनों ने एक साथ अब तक अलग अलग टुकड़ों में करते थे ना ये लोग कांड, एक साथ तीनों ने नाक कटवाई। 1200 बीएसएफ के जवान, 1200 बीएसएफ के जवान जो अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में तैनाती जिनकी होनी थी, जिनको जाना था ड्यूटी पर, वो ट्रेन में चढ़ने से इनकार कर दिए, ट्रेन में नहीं बैठे। क्यों नहीं बैठे? आप ट्रेन की हालत को देखेंगे तो आप भी यकीनन कहेंगे ये ट्रेन सिर्फ मोदी भक्तों लायक। उनको जरूर बिठा देना चाहिए एक बार, गोवा या कहीं भी, मतलब एक लंबा ट्रिप करवा देना चाहिए इस ट्रेन में। मैं ट्रेन की तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा, ये पूरी खबर दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले शुरुआत करते हैं हेमंत भाई। जरा मोदी जी की लग्जरी व्यवस्था को देख लीजिए, फिर जब ट्रेन देखेंगे तब तुलना आप बेहतर करेंगे। ये देखिए, पीएम मोदी गेट्स न्यू 12 करोड़ मर्सिडीज मेबैक S650 गार्ड, ऑल यू नीड टू नो अबाउट इट। ये सब बताया गया है इसके बारे में। ये कार जो आप देख रहे हैं ये 12 करोड़ रुपए की है, मर्सिडीज मेबैक S650। 12 करोड़ की कार आई थी मोदी जी के लिए, जिसमें सवारी करते हैं। इसके बाद इसके अलावा बहुत सारी रेंज रोवर और क्या क्या है जिसमें रोड शो वगैरह में कई बार हाथ हिलाते हैं, लेकिन ये वाली गाड़ी 12 करोड़ की है। इसके अलावा काफिले में बहुत गाड़ियां हैं, अगर सब जोड़ लें तो पता नहीं कितने की। अब जरा आइए, ये जब जमीन पर चलते हैं, जल थल वायु सब बताना पड़ेगा ना। अब वायु वाला देखिए, इनसाइड बोइंग्स एयर इंडिया वन bought for VVIPs इंक्लूडिंग पीएम, प्रेसिडेंट। अब जरा इसकी फोटो दिखाई, ये देखिए फोटो, ये एयर इंडिया वन जिसमें मोदी जी उड़ते हैं, ये उसके अंदर की, उसके भीतर के इंटीरियर को दिखाता हुआ जो है कुछ नमूना है, कुछ उसके सैंपल्स हैं। पूरी तो नहीं है लेकिन सैंपल है। इसमें मीटिंग रूम से लेकर के रेस्ट रूम 7 स्टार फेल है। जो एयर इंडिया वन है 7 स्टार फेल है उसके आगे। इसकी कीमत के बारे में बताया जाता है कि दो रिपोर्ट मैंने देखी। एक रिपोर्ट के मुताबिक 4500, दोनों ऑथेंटिक रिपोर्ट थी, हो सकता है विमानों के नंबर पर कुछ हो उसमें। एक जगह 4500 करोड़ रुपए इसकी 4500 करोड़ रुपए कीमत है, और एक जगह बताया गया 8400 करोड़ रुपए की, मतलब 8400 करोड़ रुपए कीमत। अब मैं खबर पे आता हूं, जरा लाइए बीएसएफ जवानों वाली खबर। खबर देखिए बड़े गौर से। अमरनाथ यात्रा, ड्यूटी पर जा रहे बीएसएफ के 1200 जवानों को मिली जर्जर ट्रेन, जवानों ने गाड़ी में चढ़ने से किया मना।
जितेंद्र भारद्वाज को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है कि ऐसे रिपोर्टर अभी हैं जो इन खबरों को निकाल के ला रहे हैं और छाप रहे हैं। जितेंद्र भारद्वाज के सौजन्य से ही मैं भीतर की तस्वीरें दिखा देता हूं, नहीं तो बहुत लोग कहेंगे कि मोदी जी ने अच्छा दिया होगा, ये बीएसएफ जवान ही सब मोदी विरोधी होंगे। ये इस देश में कहा जा सकता है, अब कुछ भी असंभव नहीं। तो जरा भीतर के आप तस्वीरें, ट्रेन के भीतर की तस्वीरें देख लीजिए। दरवाजा दिखाइए ही नहीं भैया, है, दरवाजा टूटा हुआ है। देखिए, बस वो देखिए देखिए गौर, लाइट्स, कैसे टॉयलेट करेगा इसमें बंदा। ये दरवाजे सर नहीं। ये तो चेंज होने चाहिए सर, ये वाले डब्बे तो बिल्कुल अभी देखिए, चेंज अभी होने ही आगे चाहिए देखिए। सर। ये तो ऐसी सिचुएशन में तो आई डोंट थिंक सो कि ट्रैवल करना सही है। ये इनह्यूमन टाइप कंडीशन है सर। ये देखिए, अभी ट्रेलर पानी देख रहे पानी आ हैं। गया सर, ये क्योंकि खिड़कियां है नहीं, खिड़कियों में सब में छेद है। ये देखिए, ये देखिए ये देखिए, ये बस रुकिए, सर, इसमें क्या दिखा ये देखिए, है। और ये बस अब चलने दीजिए, अब तो टाइम पे रुकना चाहिए, चलने दीजिए, चलने दीजिए। बस में दिखाइए, सीट ही नहीं है भाई, खाली फ्रेम है। ये देखिए, ये केवल फ्रेम है लोहे का, केवल फ्रेम है लोहे का भैया, उस पे गद्दी नहीं है, सीट ही नहीं है। देखिए अब आगे, हाँ, चलिए आगे देखिए, देखो, हाँ, इसमें जाएगा जवान देश का। राष्ट्रवाद अपने चरम पर है ना, पीक पर है। उससे ऊपर जाएगा तो बाथरूम छेद कर देगा राष्ट्रवाद, एकदम ऊपर चला गया है। देखते रहिए। ऐसे तो सर मोस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग जो वो है हमारा, शायद यही है, रेलवे ही। ऐसी ट्रेन में सर अगर फोर्स पर्सनल को अगर ये वो करेंगे, ट्रैवल करवाएंगे, तो आई डोंट थिंक सो क्या ही करेंगे। देखिए, लंबा फुटेज है, थोड़ा आप लोग सब्र करिएगा। ये आपके देश के सर, जवान हैं, सैल्यूट आप लोग करते हैं ना, राष्ट्रवाद। बहुत ही बुरा हाल है सर इस ट्रेन का। ये शायद 7वां 8वां डिब्बा है सर, जिसके सेम इधर लाइट का ना ऊपर, ये देखिए सर, पता नहीं क्या कर रखा है ये, कहाँ से ये डब्बे उठा के जोड़े हैं इन्होंने। और ये देखिए, कम से कम हजारों की मात्रा में कॉकरोच घूम रहे हैं यहाँ। बुरे हाल हैं इस ट्रेन के। देखिए सर, ये देखिए ऊपर हाल सर, पूरा बारिश बुरिश सब नीचे आएगा इसमें। बिल्कुल ठीक नहीं है इस ट्रेन की कंडीशन। मतलब ट्रैवल करने लायक तो सर ये है नहीं, और 5-6 दिन लायक तो बिल्कुल नहीं है सर। बहुत बुरा हाल है, ऐसा लग रहा है कहीं डंप यार्ड से उठा के डिब्बे जोड़ दिए इन्होंने। ये देखिए पूरी की पूरी खिड़कियां सब खराब। ये देखिए ऊपर, ऐसा लग रहा है सर गंद भरा हुआ है ऊपर सारे में। ऐसा लग रहा कई सदियों तक ये खड़ी हुई थी ट्रेन और अभी निकल के आई है वहां से। बिल्कुल वर्किंग गोइंग कंडीशन में तो है नहीं सर ये। अगर जबरदस्ती अगर ढकना हो तो वो अलग बात है। लाइट वाइट है नहीं सर यहाँ, और बहुत ही बैड सिचुएशन सर। ये देखिए सर, मतलब ऐसा समझ सकते हैं सर कि ये ट्रेन में मतलब सफर करना लगभग नामुमकिन है। ऐसे तो हाल देखिए सर, पूरा ट्रेन में छेद ही छेद है पूरी ट्रेन। ओके रुकिए, ये देखिए ये सामने पूरा टूटा हुआ, बुरा हाल, बहुत ही बुरा हाल है। वेरी बैड स्टेट, वेरी एक्सट्रीमली बैड स्टेट। Extremely bad state. Worst state of affairs. Full bogie is bad. Very bad state of affairs. ये तो लगता है कहीं खड़ी हुई बोगी ले ली इन्होंने। सबके बुरे हाल है। ये देखिए पूरी बोगी का जो जवान अंदर भी, हाँ दोस्तों, आप क्या समझते हो, ये ट्रेन कहलाने के लायक है? सामने लग रहा है ये कहीं कबाड़ खाने से उठा के लाया हुआ ये डब्बों को जोड़ के ट्रेन बना दी। कल अगर डिसिप्लिन के चलते हुए अगर ये जवान मान भी जाते, अगर ये चले जाते इस गाड़ी में, रास्ते में एक्सीडेंट कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेवार था?
चलिए आगे देखते हैं। वीडियो बनाते समय बोल रहा है ना, वो मोदी जी से अच्छी अंग्रेजी बोल रहा है, बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल रहा है। तो मर्सिडीज में बैग S650 में नहीं बैठाते, वंदे भारत चलाया था उसमें बैठा देते। ये रेलवे, जब हमने अभी परसों चर्चा की थी मुंबई वाले घटना के बाद, ये असली है रेलवे का। हम लोग के पहले हम लोग यहाँ से बंबई जाते थे बहुत लोग कमाने के लिए, तो आते थे, पूछते थे हम लोग क्या करते थे, वो भैया वहां पे सेठ जी, तो बताते थे भंगार का काम करते हैं। ये बोगी दरअसल 6 रुपया किलो के हिसाब से भंगार में बेचने लायक है। भंगार में, भंगार मतलब नहीं समझ पा रहे जो लोग, तो बता दे कबाड़ का काम। तो भंगार में 6 रुपया किलो ये बोगी बेचने लायक है, जिसमें देश के ये जवानों को बैठा रहे हो आप, सीमा प्रहरियों को बैठा रहे हो। ये हमारे देश के सीमा प्रहरी हैं, ये अमरनाथ के यात्रियों जाएंगे रक्षा करने के लिए, ये भोलेनाथ के भक्तों को रक्षा करने जाएंगे। यहाँ पर आपका एक चेहरा नहीं, एक जगह नहीं नाक कटवाए हैं हेमंत भाई। मैं सीधा आपके पास आ रहा हूं। एक तो बहुत बड़े सनातनी हैं, ये भोले भक्तों की रक्षा के लिए देखिए कैसे भेज रहे हैं। अरे इनके तो फूल बिछा करके बैठाते कि भोलेनाथ के भक्तों की रक्षा के लिए भेज रहे हैं हम इन जवानों को। दूसरा, राष्ट्रवाद, सेना फोटो खिंचवाने जाते होंगे, पता नहीं, अब ये देख के मुझे डाउट होता है, फोटो खिंचवाने जाते होंगे तो उस दिन फौजियों से कहा जाता होगा कि आज अपनी वर्दी थोड़ा दुरुस्त कर लो, प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवाना है। ये मैं आरोप लगा रहा हूं। ये बताइए आप, ये क्या बना रखा है? इतना बड़ा राष्ट्रवाद के नाम पर, राष्ट्रवाद की आड़ में लग्जरी सुविधाएं भोगने वाला इतना बड़ा छल, या इतना बड़ा छल करने वाला नेता आपने कभी देखा हो तो बता दीजिए। आशीष जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, ये जो कुछ आपने दिखाया ये वास्तव में ही शर्मनाक नहीं, उससे कहीं आगे की चीज है। और देश के जवानों की क्या स्थिति है और किन हालात में, किन अमानवीय हालात में एक डंप यार्ड से उठा करके उनके लिए ऐसी ट्रेन भेज दी जाती है जिसमें आदमी तो क्या, किसी जानवर को भी नहीं भेज सकते। अब आदमी की तो बात ही छोड़ दी, किसी जानवर को भी नहीं भेज सकते इस तरह की परिस्थिति। और ये किसके देश के अंदर है? जिस प्रधानमंत्री ने, जिस गृह मंत्री ने, आपको याद होगा गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करता है बीएसएफ और सारी पैरामिलिट्री फोर्स। अभी अमित शाह गए थे, राजनाथ जी भी गए थे, प्रधानमंत्री जी ने ऑप सिंदूर में बीएसएफ के योगदान की कितनी बुरी बुरी प्रशंसा की और ये कहा था कि 118 पोस्टें बीएसएफ ने पाकिस्तान की तबाह कर दी। अमित शाह के शब्द बोल रहा हूँ मैं, 118 पोस्टें तबाह कर दी, उनको 4 से 5 साल लगेंगे इससे उभरने में। और उस बीएसएफ के लिए ये सुविधा मुहैया करा रही है गृह मंत्रालय, जिसको इसकी पेमेंट करनी है रेल मंत्रालय। फ्री में कोई सेवा नहीं है यहाँ पर, गृह मंत्रालय पे करता है तब जाकर के ये, और पेमेंट लेकर के जो एनएएफ रेलवे मालेगांव गुवाहाटी है उसने ये ट्रेन भेजी है जवानों के लिए। और 13 कंपनियां जानी थी इसमें बीएसएफ की, एक नहीं 13 कंपनियां, 1200 जवान, और उनको कल 12 तारीख को अपनी तैनाती ले लेनी थी अमरनाथ यात्रा के रूट पर। अब वो ट्रेन चली ही 10 तारीख को है, तो आप सोचिए कब पहुंचेगी। अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है 3 जुलाई से 9 अगस्त तक, 38 दिन की यात्रा है। उसके बावजूद जवानों के लिए ये ट्रेन भेजने वालों के खिलाफ क्या कारण? ये तो जो आप जो बता रहे थे ना, ये जवान नहीं थे, ये बीएसएफ के कंपनी कमांडर थे। और ये जो ट्रेन भेजी जाती है, स्पेशल ट्रेन भेजी गई थी इसके द्वारा, एनएएफ के द्वारा, उसको चेक करने के लिए गए थे भाई किस तरह की ट्रेन है, उसकी फैसिलिटीज क्या है। इसमें जो मांगा था इन्होंने, वो मांगा था कि भाई हमें क्या क्या फैसिलिटीज चाहिए, क्योंकि जवान 1200 जाने हैं और 4 दिन का सफर। तो उनको बाकायदा स्पेशली बताया गया था कि AC2 के 2 डब्बे चाहिए हमें, AC3 के 2 डब्बे चाहिए, स्लीपर के 16 कोच चाहिए, और उसके अलावा 4 जनरल SLR भी, क्योंकि इनके पास काफी कुछ हथियार और ये सारी चीजें भी, तो वो सब उसके लिए स्टोरेज के हिसाब से। उसके जब स्पेसिफिक उन्होंने अपनी डिमांड दे दी, उसके बाद ये ट्रेन भेजेगी, ये डंप यार्ड से उठा करके। और इसका किराया कितना होता है स्पेशल ट्रेन का? आप लाखों रुपया किराया होता है इसका, लाखों रुपया। और एडवांस पेमेंट होती है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जो मेरे टाइम के हिसाब से, जो जब हमारे समय में था कि उसके लिए पेमेंट जमा करानी पड़ती। अकेले युद्ध के समय में पेमेंट जो जरूरी नहीं होती पहले, बाकी सारी पेमेंट्स पहले होती। ऐसी ट्रेन भेज करके जवानों से आप उनसे सुरक्षा की ड्यूटी की उम्मीद करते हैं? ये तो कंपनी कमांडर थे, समझदार थे, इन्होंने इमीडिएटली रिपोर्ट कर दिया, और रिपोर्ट करने के बाद इस ट्रेन को वापस मंगवाया गया, और उसके बाद दूसरी ट्रेन भेजीगी जो कल 1200 जवानों को लेकर के 12 तारीख को उनको तैनाती होनी थी, और वो चले 10 को, तो पहुंचेंगे ही 14 को, जम्मू तभी पहुंचना है उनको, और वहां से हाँ, और फिर उसके बाद उनको डिप्लॉयमेंट के अपने एरियाज के अंदर जाना है। तो डिप्लॉयमेंट भी लेट हो गई, और सरकार के
मोदी जी का अर्ध सेना बल प्रेम, सेना बल प्रेम, अमित शाह जी जिनको बीएसएफ पे इतना फक्र है, क्या नाम अपने रक्षा मंत्री जी अभी पीछे फोटो खिंचा के आए थे, आपको ध्यान होगा, गए थे जवानों के साथ, और सारा उन जवानों की एक्चुअल हालत क्या है और प्रधानमंत्री जी के ठाट बाट क्या है, वो आपने मेबैक दिखा दी बस। तो अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं बचा कि मोदी जी और उनके चेले ठाठ में हैं और बाकियों की जो दुर्गति है वो सारा देश देख सकता है। इससे खराब ट्रेन आप सोचिए इसके अंदर क्या क्या था। इसके अंदर बेसिकली सारे के सारे दरवाजों में छेद, खिड़कियों में छेद, टूटी टॉयलेट सीट, फर्श पर कॉकरोच, गंदगी, कई वैगनों में तो बल्ब भी नहीं था, लाइट नहीं थी। उस वैसी सूरत के अंदर आप सोचिए बिजली कनेक्शन तक नहीं था। तो ट्रेनों में जवान अपने कहां तो शस्त्र रखेंगे, और ये साफ बता दिया गया बीएसएफ के द्वारा कि सिक्योरिटी, जो इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए जवान जा रहे हैं, उनके लिए ऐसी ट्रेन के अंदर सफर करना कतई भी अदरवाइज भी सुरक्षित नहीं है, अदरवाइज भी सुरक्षित नहीं है। बाकी फैसिलिटी वगैरह तो देख ही ली, सारी जनता देख ले, सारे दर्शक देख ले। उन्होंने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से ये ठीक नहीं है और जोखिम भरा है। जब ये रिपोर्ट गई कि ये जोखिम भरा है तो कड़ी आपत्ति जो की गई, उसके बाद इस ट्रेन को बदला गया और अब ये कल ट्रेन रवाना हुई है और इन सारे के सारे जवानों को लेकर के। तो आप सोच सकते हैं कि इस देश में शासन के नाम पर क्या चल रहा है, जवानों के लिए क्या है, और मोदी जी कौन सी ट्रेनों को झंडा दिखाते हैं, वंदे भारत ट्रेन। क्यों? क्योंकि वो उनका सिग्नेचर स्टाइल है, उसके जरिए जवान उनको, जो गरीबों को आकर्षित करना है, सपने बेचने हैं, और हकीकत ये है जो ये आपके स्क्रीन पे चल रही है। ये आम आदमी की भी यही हालत है। किसी भी ट्रेन में देख लीजिए आप, तमाम एरियाज के अंदर आप ऐसी टूटी फटी ट्रेन मिल जाएगी आपको, और जवानों के लिए ट्रेन भेजकर तो रेलवे का असली चेहरा सामने आ गया है कि रेलवे किस दिशा में जा रही है। प्रीपेड ट्रेन है ये, स्पेशल ट्रेन, प्रीपेड ट्रेन है ये। उसके बावजूद जो जवानों ने ये काम किया, पूरे देश के सामने सच्चाई लाई है। आपको ध्यान होगा, एक पैरामिलिट्री के जवान ने खाने की क्वालिटी दिखाई थी, उसकी नौकरी चली गई थी, नौकरी चली गई थी उसकी, जबकि वो सच्चाई बता रहा था कि ये रोटी है, ये दाल है, उसकी नौकरी चली गई। अब ये देखिए इस ट्रेन के अंदर कौन सफर करेगा। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, बेहतरीन ये है कि इस ट्रेन के अंदर जो मोदी जी के भक्त हैं उनको सफर करा करके अमरनाथ जी की यात्रा पे भेजा जाए। इससे बेहतरीन कोई चीज नहीं होगी, ताकि वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ले ले कि इस देश के अंदर हो क्या। इससे शर्मनाक तो देख लिया आपने फ्रेंड्स, ये हालत है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की, उनके जवानों की। अगर हम उनको अच्छी से अच्छी फैसिलिटी ना दे सकते तो कम से कम जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं वो तो होनी चाहिए। तो अब आप ही बताइए आपके क्या ख्याल हैं, क्या विचार हैं, कमेंट करके। तो मैं यहीं पर इस वीडियो को रोकता हूँ। तो अगर आपने कंप्लीट वीडियो देखना है तो मैं इसका लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप कंप्लीट वीडियो इसको एंड तक देख सकते हैं। थैंक यू।